नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा से पहले राज्यसभा चुनाव के लिए खींचतान जारी है। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। बीजेपी ने 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। संख्या बल के लिहाज से बीजेपी के 7 उम्मीदवारों का जीतना लगभग तय है, लेकिन पार्टी ने 8वां उम्मीदवार उतार के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है और सपा की तीसरी सीट को फंसा दिया है। जहां एक और बीजेपी इस सीट को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी तीसरी सीट को हासिल करने के लिए संख्या बल जुटाने में लगी है। ऐसे में 2 विधायकों वाली रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक और एक विधायक वाली बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ गई है। इसके चलते बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही इन पार्टियों के साथ साठगांठ में लग गई है। इस संबंध में पहले सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने राजा भैया से मुलाकात की और फिर अगले ही दिन यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी राजा भैया के पास पहुंचे। भूपेंद्र चौधरी और राजा भैया की मुलाकात के बाद अब सपा चौकन्नी हो गई है। यूपी के राजनीतिक हालात इस समय ऐसे हैं कि ये 2 विधायक बहुत ज्यादा अहम हैं। दरअसल राजा भैया को लेकर अखिलेश यादव के मन में भी बेचैनी है। इसके पीछे 6 साल पुरानी कहानी है। साल 2017 में अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव बीजेपी से बुरी तरह हारकर सत्ता गंवा चुके थे। साल 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त समाजवादी पार्टी को एक मजबूत गठबंधन की तलाश थी और गठबंधन होने वाला था बीएसपी सुप्रीमो मायावती से। लेकिन इस गठबंधन से राजा भैया नाराज थे, क्योंकि वो बसपा चीफ मायावती ही थीं जिनकी सरकार में राजा भैया को जेल जाना पड़ा था। आपको बता दें कि साल 2018 के राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन को प्रत्याशी बनाया और दूसरी सीट पर बीएसपी प्रत्याशी भीमराव अंबेडकर के समर्थन का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश मायावती के साथ अपने सियासी रिश्ते को मजबूत करना चाहते थे। इसके लिए अखिलेश ने लखनऊ में पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें राजा भैया भी पहुंचे थे। इस बैठक में राजा भैया ने अखिलेश यादव को आश्वासन दिया था कि वो सपा के पक्ष में वोटिंग करेंगे, लेकिन मतदान के दिन राजा भैया ने पलटी मारी और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर दिया और यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई। जिस अखिलेश यादव ने राजा भैया को अपनी सरकार में मंत्री बनाया था, वो उनके खिलाफ ही खुलकर खड़े हो गए। इतना ही नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कुंडा विधानसभा सीट से प्रत्याशी उतार दिया। 2002 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब राजा भैया के खिलाफ सपा चुनाव लड़ रही थी। नहीं तो हमेशा निर्दलीय लड़ने वाले राजा भैया को समाजवादी पार्टी से समर्थन मिलता रहा था। अखिलेश ने न सिर्फ कुंडा में प्रत्याशी उतारा, बल्कि राजा भैया के खिलाफ प्रचार भी किया। हालांकि खबरें हैं कि अब हालात बदल गए हैं। कहा जा रहा है कि राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच फिर से बात बन गई है। राज्यसभा चुनाव में समर्थन के बदले अखिलेश यादव राजा भैया को लोकसभा चुनाव में सीट ऑफर कर सकते हैं। खबरें हैं कि बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह भी उधर चले जाएंगे जिधर राजा भैया कहेंगे। यानी जो सियासी दुश्मनी 6 साल पहले हुए राज्यसभा चुनाव में के वक्त पैदा हुई थी, वो इस बार के राज्यसभा चुनाव में दोस्ती की शक्ल ले सकती है। अब क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।